कॉर्बिस। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिव्या दीक्षित और आप देख रहे हैं अपना मन पसंदीदा चैनल कॉर्बिस। दोस्तों आज इस वीडियो में बात करेंगे इंश्योरेंस वेब एग्रीगेटर लाइसेंस के बारे में। सबसे पहले तो हम आपको बताएंगे कि इंश्योरेंस वेब एग्रीगेटर क्या होता है, उसका रोल क्या होता है। इसके अलावा हम चर्चा करेंगे कि कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होती है अगर आपको इंश्योरेंस वेब एग्रीगेटर लाइसेंस चाहिए। तो हम डॉक्यूमेंट्स की भी बात करेंगे और हम इस वीडियो में पूरे रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इंश्योरेंस वेब एग्रीगेटर लाइसेंस। इंश्योरेंस वेब एग्रीगेटर एक तरह की कंपनी होती है जिसको रेगुलेट करने का काम IRDAI करती है, यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और ये रजिस्टर्ड होती है कंपनीज एक्ट के अंदर। तो अब हम बात करें इंश्योरेंस वेब एग्रीगेटर आखिर है क्या। देखिए, एक तरह का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है जो अपने कस्टमर क्लाइंट को एक फैसिलिटी देता है, एक सेवा प्रदान करता है कि वो कस्टमर क्लाइंट उनकी साइट पर आके डिफरेंट इंश्योरेंस पॉलिसी सर्विसेज वो देख सके, समझ सके। और उस साइट पे आपको देखिए डिफरेंट कंपनी, देखिए बहुत सारी जो कंपनी होती हैं जो सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं इंश्योरेंस को लेके, हेल्थ इंश्योरेंस को लेके, इन सारी तरह की कंपनी को प्रदर्शित ये वेबसाइट करती है। तो इस वेबसाइट के माध्यम से आप डिफरेंट कंपनी की डिफरेंट इंश्योरेंस पॉलिसी देख सकते हैं और खुद कस्टमर और क्लाइंट अपने अनुसार उस पॉलिसी को चूज कर सकता है और अपना मन बना सकता है कि कौन सी कंपनी की पॉलिसी उसके लिए बेहतर रहेगी और कौन सी इंश्योरेंस कंपनी उसको फायदा पहुंचाएगी, और फिर वहां से वो डिसीजन लेके उस कंपनी को सीधे कांटेक्ट कर सकता है और आगे प्रोसीड कर सकता है। तो इंश्योरेंस वेब एग्रीगेटर वर्क कैसे करती है। देखिए, ये डिफरेंट इंश्योरेंस कंपनी से इनका कांटेक्ट होता है। डिफरेंट इंश्योरेंस कंपनी जो होती हैं वो अपनी पॉलिसीज, अपनी कंपनी के बारे में पूरा वेब एग्रीगेटर को बताती हैं और उस साइट पे सब कुछ आपको रिफ्लेक्ट हो जाता है। देखिए, अगर आप पॉलिसी बाजार या पॉलिसी बचत इनकी वेबसाइट पे भी जाएंगे तो सेम प्रक्रिया आपको मिलेगी, जहां पर डिफरेंट इंश्योरेंस कंपनी है, उन्होंने अपने डिफरेंट इंश्योरेंस प्रोडक्ट सर्विसेज को प्रदर्शित किया है, यानी कि हाईलाइट किया है, और उसके माध्यम से जो क्लाइंट है, कस्टमर है, वो वहां पे जाके चूज कर सकता है कि कौन सी बेटर है, खुद कंपेयर कर सकता है। देखिए, यहां पर एक बात जो आपको ध्यान रखने की जरूरत ये है कि जो हमारा इंश्योरेंस वेब एग्रीगेटर होता है वो खुद कंपेयर नहीं करता, ना रैंक करता है, ना कस्टमर को कंपैरिजन के बारे में बताता है कि कौन सी अच्छी प्रोडक्ट है, कौन सी कंपनी अच्छी है। ये सब कुछ डिसाइड सिर्फ कस्टमर और क्लाइंट की तरफ से किया जाता है। रोल ऑफ अ वेब एग्रीगेटर। तो वेब एग्रीगेटर की रोल की बात अगर करें तो इसके बारे में मैं आपको पहले ही इंट्रोडक्शन के समय ही बता चुकी हूं कि इसमें क्या होता है। जो हमारा इंश्योरेंस वेब एग्रीगेटर है वो खुद कंपेयर नहीं करता है, डिफरेंशिएट नहीं करवाता है डिफरेंट कंपनीज की इंश्योरेंस पॉलिसी को लेके। ये पूरा डिसीजन किसके ऊपर होता है, कस्टमर्स के ऊपर होता है। तो कस्टमर एक जगह बैठ के एक्सेस कर सकता है, देख सकता है कि कितने टाइप की डिफरेंट इंश्योरेंस कंपनी है, कौन सी इंश्योरेंस कंपनी किस तरह की पॉलिसी दे रही है कस्टमर को, ताकि वो सेटिस्फाई हो सके। तो कस्टमर ही यहाँ पे कंपैरिजन करेगा। तो इजी कंपैरिजन एक देखा जाता है वेब एग्रीगेटर में। और इसके अलावा जो वेब एग्रीगेटर है वो किसी भी तरह का एडवर्टीजमेंट नहीं करता है। कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर वेब एग्रीगेटर लाइसेंस। तो हम बात कर लेते हैं कि वेब एग्रीगेटर लाइसेंस अगर आप लेने जा रहे हैं तो उसमें कैपिटल रिक्वायरमेंट की कितनी आवश्यकता होती है और किस प्रकार होता है कैपिटल रिक्वायरमेंट। जो हमारा एप्लीकेंट है उसको वेब एग्रीगेटर लाइसेंस ऑब्टेन करने के लिए जो मिनिमम पेड अप कैपिटल देना है वो है 25 लाख। इसके अलावा जो इंश्योरेंस वेब एग्रीगेटर कंपनी है तो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग द कैपिटल मस्ट बी फ्रॉम द इक्विटी शेयर विच आर इशूड एंड सब्सक्राइब, यानी कि जो कैपिटल है वो इक्विटी शेयर में होना चाहिए जो कि इशू और सब्सक्राइब किए जा चुके हैं। अगर LLP है तो जो पार्टनर्स कैपिटल है वो सिर्फ कैश के फॉर्म में होना चाहिए। यहाँ पर यह ध्यान देना जरूरी है कि क्रेडिट सिक्योर करने के लिए जो वेब एग्रीगेटर के शेयर हैं जो कि कैपिटल के तौर पर रखे हैं वो कहीं पे भी गिरवी नहीं होने चाहिए। तो अब हम डॉक्यूमेंट्स भी कवर कर लेते हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता आपको पड़ेगी अगर आप वेब एग्रीगेटर लाइसेंस लेने जाते हैं। तो सबसे पहले आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कंपनी का जो कि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी की तरफ से इशू है। इसके अलावा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी का, कंपनी के पैन कार्ड की कॉपी, डायरेक्टर्स पार्टनर जो कंपनी के हैं उनकी प्रोफाइल, इसके साथ ही जो प्रिंसिपल ऑफिसर्स हैं जैसे शेयर होल्डर हो गए, डायरेक्टर हो गए, उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट की आवश्यकता आपको पड़ेगी। पूरा ब्रीफ रिव्यू आप करोगे कॉन्टेक्ट्स का जो कि वेबसाइट आप प्रपोज्ड करोगे लाइसेंस लेने के लिए।
वेबसाइट के लिए होस्टिंग प्लेस कौन सी है उसकी पूरी जानकारी आपको देनी पड़ेगी। कौन रिस्पॉन्सिबल पर्सन है वेबसाइट के कंटेंट को संभालने के लिए, उसकी भी सारी जानकारी आपको देनी पड़ेगी डॉक्यूमेंट्स के तौर पर। कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है, नेटवर्थ सर्टिफिकेट क्या है, ये पूरा सर्टिफाइड होना चाहिए एक प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट की तरफ से। पिछले 3 सालों के ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको देने हैं आपके एग्जिस्टिंग कंपनी के। अगर कंपनी नई शुरू हुई है तो जितने साल उस कंपनी को हो गए हैं तो उस हिसाब से आपको जानकारी देनी होगी। आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर जो अवेलेबल है एप्लीकेंट के, उसकी डिटेल आपको देनी पड़ेगी। एक पूरा ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट देना है आपको, जितने भी डेजिग्नेशन है वहाँ पे कितने लोग काम कर रहे हैं, उन सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। और इसके साथ ही आपको एक यूजर आईडी और टेम्परेरी पासवर्ड देना है। अपने एग्रीगेशन वेबसाइट को वेरीफाई करवाने के लिए किसको देना पड़ेगा, ये आप देंगे IRDAI यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एक क्लोज्ड कवर के अंदर। तो डॉक्यूमेंट्स की बात तो हमने कर ली, अब हम बात करेंगे रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर की, यानी वो कौन सी प्रक्रिया है जो आपको फॉलो करनी है अगर आप इंश्योरेंस वेब एग्रीगेटर लाइसेंस लेने जा रहे हैं। तो जो हमारा एप्लीकेंट है उसको फॉर्म A फाइल करना होगा। एक डिमांड ड्राफ्ट होता है 10,000 का, वो भी उसको अटैच करना होगा उसके साथ ही। और ये सब आपको देना होगा इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को। और उसके बाद क्या होगा, अगर देखिए हमारा जो एप्लीकेंट है वो आउटसोर्सिंग का काम करता है, टेलीमार्केटिंग का काम करता है, तो इस सब की जानकारी भी आपको उसी एप्लीकेशन फॉर्म में भी लिखनी होगी, क्योंकि ये जानकारी अथॉरिटी को चाहिए। तो ये सारी जानकारी आप देंगे, डॉक्यूमेंट्स अपने अटैच करेंगे। उसके बाद आपका स्क्रूटनाइजेशन होगा, वेरिफिकेशन होगा। अगर सारी चीजें सही निकलती हैं तो फॉर्म E में आपको जो रजिस्ट्रेशन है, जो सर्टिफिकेट है, वो आपको दे दिया जाएगा। तो लाइसेंस आपको मिल गया है, उसके बाद आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर देखिए हम वैलिडिटी की बात करें तो लाइसेंस की वैलिडिटी 3 साल की होती है, वो एक्सपायर होने जा रहा है, तो ये जिम्मेदारी आपकी होती है कि उसे टाइमली आप रिन्यू कराएं। और रिन्यूअल का क्या है, देखिए आपका जो लाइसेंस है वो एक्सपायर होने जा रहा है तो उसके 30 दिन पहले आपको रिन्यू करवाना है अपने लाइसेंस को, जो कि बहुत जरूरी है, वरना आपका लाइसेंस सस्पेंड हो सकता है, कैंसिल हो सकता है अथॉरिटी की तरफ से। और एक बात और आपको ध्यान रखना है कि जो आप रिन्यू कराएंगे वो होगा फॉर्म F स्केड्यूल 2 के अंदर। तो ये पूरी प्रक्रिया आपको फॉलो करनी है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि संपूर्ण जानकारी इंश्योरेंस वेब एग्रीगेटर लाइसेंस की आपको मिल गई होगी। भविष्य में आप प्लान करते हैं ऐसा ही कुछ रजिस्ट्रेशन करवाने का, सर्टिफिकेट लेने का, तो आप सीधे हमारी टीम यानी कॉर्बिस की टीम के साथ जुड़ सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, स्क्रीन पर आपको एक फॉर्म दिख रहा है, उस फॉर्म को सिर्फ फिल करना होगा, अपनी पूरी डिटेल आपको देनी होगी। उसके बाद एक कॉल हमारी टीम की तरफ से आपके पास आएगी और आपका काम और बेहतर, सरल, आसान तरीके से हो जाएगा। तो जल्द मुलाकात करेंगे दोस्तों एक नए इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। नमस्कार।